राधे राधे दोस्तों। प्रीति की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अच्छा रहना भी चाहिए। अभी सुबह के मैं 3 बजे आज उठी हुई थी, तो अपना पढ़ाई करने बैठ गई। तो अपना पढ़ाई करते करते मैंने सोचा कि आज सुबह उठी हूँ तो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी सुबह में अच्छे से कर लूँ। तो हो सकता है आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब समय लगभग 2.5 महीने ही रह गया है ना दोस्तों। तो इस हिसाब से पढ़ाई भी तो उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया फॉर्म भरे हुए। तो पढ़ाई भी उतना ही, जाहिर सी बात है आप कितना ही पढ़े लिखे रहे हैं, लेकिन अगर बीच में आपका पढ़ाई रुक जाता है तो फिर जैसे लगता है सब शून्य हो गया, उसको दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। तो वही सिर्फ मेरे साथ भी चल रहा है। कितना ही पढ़ी हुई, अभी पढ़ती हूँ तो जैसा लगता है कि अरे ये तो मैं नहीं जानती, अरे सब भूला भूला सा लगता है। तो बस यही सब चल रहा था कि मेरे साथ ही होता है कि आप लोग के भी साथ हो रहा है पता नहीं, लेकिन ऐसे ही लग रहा है, जैसे लगता है कुछ याद ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। अब 2.5 महीने रह गया पर पेपर के, तो लग रहा है कि क्या पढूं, कैसे पढूं, कहाँ पढूं, इस स्थिति में आ गई हूँ मैं। शायद आप लोग भी वही स्थिति हो, अगर फॉर्म डाले हों यूपीटी जीटी पीजीटी का। तो मैं दोनों फॉर्म डाली हूँ, तो थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा हो गया इस समय दिमाग पे। और पढ़ाई थोड़ा बीच में बंद हो गई थी, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गया। बाकी यही अपना पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है। सुबह से अपना उठ जाती हूँ तो वही 3 से 6, 4 से 6 अपना इसी में चलता रहता है पे पढ़ाई। दिन में जो समय मिल जाता है अपना वो समझ लिए एक्स्ट्रा है फिर, क्योंकि दिन में तो उतना मिलता नहीं है समय। बाकी क्या बताया जाए, इसमें ये होता है कि टेस्ट पेपर सॉल्व करूँ कि थ्योरी पढूँ कि क्या करूँ, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या किया जाए। आप लोग के साथ भी यही हो रहा है तो बताइएगा ज़रूर। छोटे छोटे बच्चे 2 हैं, घर परिवार सब देखते हुए जो कि करना ना बड़ा मुश्किल पड़ जा रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि 2-2.5 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पढ़ती हूँ तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि अरे छोड़ो, क्या दिक्कत है, सब दिक्कत कुछ है नहीं तो फिर अब ना रहो। उनको नहीं है कि मेरी नौकरी लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं कि उनको नहीं है कि नौकरी करे, सोचते हैं घर पे भी कोई रहना चाहिए। तो ये नहीं है कि वो नहीं चाहते कि नौकरी नहीं लगे, लेकिन उनको रहता है कि नौकरी लगेगा तो हो सकता है बाहर जाना पड़े। वो नहीं चाहते कि हम बाहर कहीं जाएं घर छोड़ के। कहते हैं कि अपना अपना खुद का सब चीज़ है। हम लोग के घर में वैसे मेरे पति अकेले हैं अपने घर में, तो इस वजह से ये भी दिक्कत होती है कि अगर मान लीजिए नौकरी लग भी जाए तो हम बाहर नहीं जा सकते। कहते हैं कि अगर लग जाएगा 50-60 किलोमीटर के अंतर पे तो ठीक है, नहीं तो लगने के बाद भी मुश्किल है कि हम जा पाएँ। इसीलिए बिहार बिहार वाला फॉर्म मैं डाली हुई थी, टीजीटी पीजीटी दोनों डाली हुई थी, लेकिन उनको पेपर नहीं देने जाने दिए। बोले कि कोई फ़ायदा नहीं है, लग जाएगा तब वो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि घर कौन देखेगा। कह रहे थे कि अरे बच्चों के भविष्य के लिए ही तो सब पैसा कमाता है, अगर हम बिहार चले जाएंगे तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि उतना अच्छा स्कूल वगैरह सब रहेगा नहीं, इस वजह से। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलिए ठीक है, फॉर्म डाली हूँ तो अपना पढूँ, एग्ज़ाम दूँ, बाकी भगवान जाने। कोशिश रहेगी कि लग ही जाए, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, कहाँ भेजेगा नहीं भेजेगा वो तो बात की बात है। फ़िलहाल में जो अपना काम है पहले वो तो किया जाए। तो यही सब चल रहा है। पता नहीं, वो अपने जगह सही सोचते हैं, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कितना पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी ना किया जाए तो सबको यही लगता है कि अरे वो क्या कर रही थी, झूठे ऐसे ही उल्लू बना रही थी, पढ़ती वढ़ती हैं नहीं, इनका लगा नहीं। वो थोड़ी ना सब जानेगा कि हम करना ही नहीं चाहते हैं या फिर घर से करने के लिए है नहीं। इसीलिए यही सब चल रहा है। बाकी
देखा जाएगा आगे जो होगा सो होगा। फ़िलहाल में अपना जो पहला काम है वो किया जाए। एग्ज़ाम देना ही है, पेपर देना ही है, लग जाएगा तो सोचा जाएगा। बाकी सीट तो बहुत ज़्यादा है नहीं, एक सिर्फ 7 सीट है ओबीसी वाले में। ओबीसी महिला वर्ग से मैं डाली हुई हूँ। अब 7 सीट में देखिए क्या होता है। बाकी हमको तो एक सीट से मतलब है, 7 रहे या 60 100 रहे, क्या किया जाएगा। तैयारी तो जो प्रयाग में रह रहा इतना साल से पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है वो हमसे ज़्यादा डिजर्विंग है। फिर भी पढ़ाई तो मैं भी कर रही हूँ। वहाँ पे तो एग्ज़ाम से देखा जाएगा ना, जो एग्ज़ाम क्रैक करेगा उसका होगा। बाकी देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो वैसे भी एकदम 5 साल से फॉर्म भर के पेपर देते देते परेशान हो गई हूँ। अब पहले टीजीटी का, फिर पीजीटी का, फिर सीटेट का, फिर टेट का, कोई कितना पढ़ेगा। पढ़ते पढ़ते दिमाग ना एकदम डिस्टर्ब हो गया है। अब सच पूछिए ना तो अभी होता है कि सब पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया जाए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना अब ऊबन सी होने लगी है। लेकिन एग्ज़ाम डेट हुआ है कि अभी मई में होगा, तो इस वजह से एक बार फिर से रिस्टार्ट की हूँ कि बच्चे से करूँगी। इस बार मैं देखूँगी, इस बार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उसके बाद मैं सब बोरिया बिस्तर बांध के रख दूँगी, काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब कोई कितना समय तक वेट करेगा। अगर आप बताइएगा मैं सही सोच रही हूँ या क्या गलत सोच रही हूँ। बाकी यही है। और वैसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें, क्योंकि लगता है गाइस आज ब्लॉग मेरा थोड़ा लंबा बन गया है। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्या किया जाए। अभी तो बन